जय श्री राम दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ फ्रेंड्स। इस चैनल पे हमारी कैंडल स्टिक के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है कि आप कैंडल स्टिक से देख करके कभी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग की शुरुआत यहीं से होती है। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैंडल से ही होता है। इसलिए मैंने 2-3 वीडियो कैंडल स्टिक के ऊपर बनाया था, जिससे आपको बेसिक चीज़ें कैंडल स्टिक के बिहेवियर को आपको समझ में आ जाए। जब आप बिहेवियर समझ जाओगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें ना आपको आगे हेल्प मिलेगा। इसलिए मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर जो है 2-3 वीडियो बनाया, और उससे आपको जो है उम्मीद करता हूँ बहुत सारे चीज़ें सीखने को भी मिला होगा। और ये हमारे जो है कैंडल स्टिक के ऊपर जो है लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली सीखेंगे कि आपका बुलिश कैंडल कौन कौन है और बियरिश कैंडल कौन कौन है। क्योंकि बुलिश में बहुत सारे ऐसे कैंडल आते हैं, लेकिन जो आपके काम का है, काम का मतलब जो रियल में काम करता है, उस कैंडल को यहाँ पे मैंने रखा है। मतलब आउट ऑफ ऑल द कैंडल, ठीक है, यहाँ पे वो मैंने कैंडल रखा है जो रियली में बुलिश का काम करता है और बियरिश का काम करता है। मतलब तेजी को बताता है और मंदी को बताता है। उसके बाद मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी कि एसएमसी एंड आईसीटी का पूरी सीरीज इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, वो भी एकदम कंजेक्यूटिवली वे में, मतलब एक सिलसिलेवार में फॉर्मुलाइट वे में आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, मतलब हर एक चीज़ एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलने वाला है। और मेरा गारंटी है कि अगर आपने हर एक वीडियो को देखा और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। मतलब हर एक चीज़ों को मैं एकदम फॉर्मुलाइड वे में करके आपको परोसने वाला हूँ। मतलब ये मान लो मेरे दोस्त कि समुद्र मंथन करने के बाद जो है ना आपको जो अमृत निकल रहा है वो आपको मैं परोसने वाला हूँ। बस आपको जो है उसको लेने के तरीका पता होना चाहिए मेरे दोस्त। आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर बचता है, डाउट बच जाता है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर मेरे दोस्त। अब देखो, इससे पहले जो है एसएमसी स्टार्ट करने से पहले मैंने बेसिकली 2-3 वीडियो कैंडल स्टिक के ऊपर इसलिए बनाया, क्योंकि आप कैंडल स्टिक के ऊपर जो है यूट्यूब चैनल पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है भाई कि कैंडल स्टिक लेते हैं और उसको जो है ऐसे ही बस जो है नाम बताते हैं, और उसका जो है उस तरीके से मतलब एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त की जो कैंडल स्टिक का रियल में जो बिहेवियर होता है कि कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, ठीक है, नाम के ऊपर मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, मैंने काम के ऊपर जिक्र किया है। मतलब उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे जो है एक सोच क्या होता है, वो मैंने हर एक चीज़ों को यहाँ पे आपको जिक्र किया है, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ आप ढूंढने जाओगे मेरे दोस्त, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको दूसरे चैनल पे कैंडल स्टिक के बारे में जो मैंने बिहेवियर यहाँ पे बताया है, लिख के मैं देता हूँ मेरे दोस्त, कि वो आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगा कि चलो भाई, जो चीज़ें फैक्ट है, जो चीज़ें कैंडल स्टिक में होता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देता है, जो बिहेवियर है, वो बताना लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद जो है एसएमसी का मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी फायदा होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। हमने सारे कैंडल में से जितने भी टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, बुलिस में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल लिया है। यहाँ पे तीनों का शकल सूरत मैंने आपके सामने छाप दिया है। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, इसके बिहेवियर को आप समझने की कोशिश करिए कि ये कैंडल स्टिक एक्चुअली में बताता क्या है, वो कहना क्या चाहता है, इसमें बायर और सेलर का इंटेंशन क्या रहा होगा। उसके बाद जो है कैंडल बना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कैंडल का निर्माण होता है मेरे दोस्त, उसके पीछे ना बायर और सेलर की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में बायर जीता कि सेलर जीता, मतलब बायर का पलड़ा भारी है कि सेलर का पलड़ा भारी है, वो सारी चीज़ें भी आपको कैंडल स्टिक बताता है। तो आपको देखना है और आपको समझने की कोशिश करना है। और अगर आपको जो है नाम याद होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि भाई पहला कैंडल का नाम क्या है, दूसरा कैंडल का नाम क्या है, तीसरा कैंडल का नाम क्या है। हालांकि नाम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप पहला कैंडल को देखेंगे मेरे दोस्त, तो बिल्कुल ओपन होकर के ऊपर की ओर गया है। केस 1 में यहाँ पे मैंने लिया है, और ये सारे जो है ना बुलिश कैंडल स्टिक है। केस 1 में आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो मार्केट में बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली आप जब देखेंगे तो इस कैंडल को जो है बायर ने कंट्रोल किया है। बायर ने कंट्रोल किया है, मतलब जो है मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कैंडल आपको ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाने के मूड में है, राइट। उसी तरीके से आप दूसरा वाला कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट ने लास्ट में अगर देखेंगे मेरे दोस्त, तो इस कैंडल को भी ना बायर नहीं कंट्रोल किया है। मतलब यहाँ पे तीनों केसेस में जो है आपको यही देखने को मिला है कि लास्ट में जो है ना कैंडल का कंट्रोल जो है बायर नहीं कर रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब भी आप जो है ट्रेडिंग व्यू में आप ये कैंडल स्टिक को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट रखा है,
और 15 मिनट में एक कैंडल स्टिक का निर्माण हो रहा है, राइट। अब 15 मिनट में जब आपने रखा है टाइम फ्रेम मेरे दोस्त, तब एक कैंडल को बनने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब 15 मिनट में क्या करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। तो याद रखिएगा, जब तक कैंडल की क्लोजिंग ना हो तब तक वो जो है प्रॉपर किसी स्टोरी को बयान नहीं करता है। उसको जो है कैंडल स्टिक के क्लोजिंग बहुत बड़ा मैटर करता है मेरे दोस्त। जब तक क्लोजिंग ना हो तो उसके ऊपर आप जो है अपना ओपिनियन कुछ नहीं दे सकते हैं। आफ्टर क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही आप अपना ओपिनियन उसके ऊपर रख सकते हैं। क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब ये है मेरे दोस्त कि चलती हुई ट्रेन में आपको कभी भी नहीं कूदना है। सबसे पहले जो है ट्रेन को खड़ी होने देना है, स्टेशन पे जाने देना है, उसके बाद आपको अपना काम करना है। कभी भी चलती हुई ट्रेन में आपको नहीं कूदना है। मतलब ये है कि आपको कैंडल को क्लोजिंग से पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। जब तक कैंडल की क्लोज ना हो तब तक आपको अपना काम नहीं करना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। केस 1 में मैंने यहाँ पे बुलिश कैंडल लिया है जो बिल्कुल ओपन होकर के ऊपर की ओर गया है, ठीक है। केस 2 में जब देखेंगे मेरे दोस्त, नीचे बहुत लंबी चौड़ी विक छोड़ दिया है। केस 3 में आप देखेंगे तो भी विक छोड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें स्टोरी को बताता है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे जितना भी विक छोड़ा है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे नीचे आया था मार्केट और लास्ट में जाकर के ऊपर क्लोज किया है। लास्ट में जो है सेकंड वाला कैंडल को भी देखोगे केस 2 में, तो यहाँ पे नीचे विक छोड़ा है, ठीक है। थर्ड वाला कैंडल को भी देखोगे तो नीचे विक छोड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है मार्केट आकर के फिर वापस चला गया है, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो है अगर आप यहाँ पे बियरिश कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस में लिया है, ठीक है। आपको शकल सूरत जस्ट वैसा ही दिखेगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये जो है बियरिश कैंडल है। जैसे यहाँ ऊपर से ओपन होकर के बिल्कुल मार्केट जो है नीचे तक आया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये केस 1 में बियरिश कैंडल में है। उसी तरीके से आप दूसरे वाले कैंडल को देखोगे मेरे दोस्त, जो है लास्ट में यहाँ पे कैंडल को सेलर नहीं कंट्रोल किया है। लेकिन अल्टीमेटली जब देखोगे तो मार्केट जो है ओपन हो करके ओपन होकर के इस पॉइंट से जो है मार्केट ने ओपन हुआ था। यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद जो है ऊपर गया, क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ से सेलर ने कंट्रोल करना कैंडल को स्टार्ट कर दिया और लास्ट में जो है जहाँ से ओपन हुआ था थोड़ा सा जस्ट नीचे ले जा करके कैंडल को कंट्रोल कर दिया। मतलब जो है आप देखोगे तो इसमें जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब थर्ड वाले में देखोगे कि यहाँ से जो है मार्केट ओपन होकर के ऊपर की ओर गया और उसके बाद जो है जहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है, वहीं पे जा करके अल्टीमेटली क्लोज कर दिया। इसलिए इसमें बॉडी नहीं है। लेकिन देखोगे तो इसमें अल्टीमेटली क्या है कि सेलर नहीं कंट्रोल किया है कैंडल को। इसी तरीके से आपको हर एक कैंडल स्टिक को देखना है कि आपको जो है ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है और लास्ट में क्लोजिंग करने के लिए किसने उस कैंडल को कंट्रोल किया है, किसका पलड़ा भारी है, किसने उसमें प्रेशराइज किया है और तब जाकर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। बस आपको यही देखना है। अब यहाँ पे फर्ज करो कि केस 2 में मैंने कैंडल स्टिक का कलर जो है ग्रीन कर दिया है, तो क्या लगता है कि ये आपको बुलिश कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये बुलिश कैंडल है? क्या ये तेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे आपको बिहेवियर देखना है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैंडल स्टिक एक्चुअली में, ठीक है, कंट्रोल किसके द्वारा हुआ है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। लास्ट में जो है कंट्रोल बायर ने करा है कि सेलर ने कर रहा है, आपको ये देखना है। तो अगर लास्ट में कंट्रोल जो है सेलर ने किया है, भले ही उसका कलर जो है ग्रीन हो, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि कैंडल को कंट्रोल बायर ने करा है कि सेलर ने करा है। मतलब प्रेशर बाइंग का है कि सेलिंग का है। इससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कैंडल स्टिक क्या बता रहा है। कलर पे आपको नहीं फोकस करना है, आपको ये देखना है कि कैंडल स्टिक में प्रेशर किसका है मेरे दोस्त, ठीक है। प्रेशर देखना है, प्रेशर किसका है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैंडल स्टिक को जो है एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है और वो कैंडल स्टिक कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे मैंने तीनों कैंडल यानी कि तीनों बुलिश कैंडल और तीनों बियरिश कैंडल जस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको देख करके आप बस ये समझ सकते हो कि ये जो है फर्स्ट 3 कैंडल जो मैंने बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे नाम दिया है, ये तीनों कैंडल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट जो है यहाँ से अगर ये कैंडल बनता है तो मतलब ये पता चलता है इससे कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाने की संभावना है। याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। इस कैंडल स्टिक के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये आपका बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे मेरे दोस्त। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो है मार्केट ऊपर जाने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या रीजन होता है। बस मैंने यहाँ पर आपको जो है एक इंट्रोडक्शन दिया है। और यहाँ पे बियरिश कैंडल में जो है ये तीनों कैंडल स्टिक अगर बनता है तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट जो है नीचे जाने के मूड में है, राइट।
तो बस आपको क्या करना है, इस कैंडलस्टिक को जेहन में डाल लेना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये तीनों कैंडलस्टिक को, बुलिश का 3 और बियरिश का 3, ठीक है। आपको बुलिश का 3 और बियरिश का 3 जो है अपने जेहन में डाल लेना है, समझना है। इसके बिहेवियर को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है, कि कैसे बनता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे बायर और सेलर का क्या सोचना होता है, क्या मनसा होता है, क्या इंटेंशन होता है, आपको ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। और आपको ये तीनों केसेस को आपको दिमाग में डाल लेना है मेरे दोस्त। और बाकी जितने कैंडल होते हैं, बाकी जितने कैंडल मतलब जो है आपके इनडिसीजन कैंडल होते हैं। इनडिसीजन कैंडल मतलब जो किसी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे मान लो कि ये कैंडल है, तो इस कैंडल से उतना ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है मार्केट में, भले ही रेड हो ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कैंडलस्टिक को पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये बिना मतलब का कैंडल है, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, इससे आपको कोई जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता है मेरे दोस्त। इस कैंडलस्टिक के बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट कैंडल का ही इंतजार करना पड़ता है। जो मैंने आपको कैंडलस्टिक बताया है ऊपर जो है 3 बुलिश का और 3 बेयरिश का, वो कैंडल स्टिक जब बनता है तभी आपको जो है एक्जैक्टली जो है डायरेक्शन ऑलमोस्ट पता चलता है, क्लियर होता है। लेकिन ये जो है ना, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, जो ये जो मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूँ मेरे दोस्त, ये कैंडल स्टिक जो है आपको कुछ क्लियर नहीं करता है, इंडिसीजन कैंडल है। इससे जो है आपको एक्जैक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए जो है आपको इस कैंडल पे फोकस नहीं करना है, सारे कैंडल पे आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है ये 3 बुलिश और 3 बेयरिश कैंडल पे फोकस करना है। और अभी तक मैंने जो भी बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हर एक बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप वहाँ पे टाइमिंग डाल करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, राइट। बाकी थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त, जय श्री राम।